आप चाहें तो आज जब घर जाएं तो आप अपने कमरे में कमरा बंद करें, नहीं तो घर वाले कहेंगे क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या। क्योंकि मंदिर जाओ दौड़े दौड़े, प्रसाद खाओ वापस आओ, गुरुद्वारे जाओ दौड़े दौड़े, प्रसाद खाओ वापस आओ, बस दौड़ता ही रहता है इंसान, बैठता तो है नहीं, टिकता तो है ही नहीं, और टिकना कैसे है ये जानता तो है ही नहीं। इसलिए ये सब साधनाएं कईयों को बड़ी अजीब लगती, कहती ये पता नहीं क्या करते, हमारा सीधा साधा रास्ता था वाहेगुरु 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 करो और बस छुट्टी, और ये पता नहीं क्या कुछ करवाते। सच्ची बात बोलूं, शाम को करवाएंगे तुमको, और क्या विधि होती है उसको करने की, उस विधि के साथ करवाएंगे तो समझ लगेगी कि कुमार को मिल गया था हीरा, उसको क्या समझ, तो उसने धागे में लगा के उसको अपने गधे के गले में डाल दिया था, तो तुझे समझ ही नहीं थी। और किसी ने देखा, बोले ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है भाई, ये तो मुझे दे दे। वो सब्जी बेचता था, बोले तुझको दूं तो मुझे क्या देगा, कहता है एक दिन की सब्जी ले लेना। नहीं नहीं मैं नहीं देता, एक दिन की, अब मेरा गधा पहन रहा है बड़ा सुंदर लग रहा है यही ठीक है। वो कहता चल हफ्ते की ले लेना। बोले नहीं मुझे नहीं देना। इतने में एक राशन वाले ने, बड़ी दुकान वाले ने देख लिया, उसे लगा है तो चीज़ कोई अच्छी लग रही है, बोले ना मुझे बेच दे। क्या देते हो, बोले तू मेरे से महीने का राशन ले ले। कुम्हार की भी खोपड़ी घूम गई, कोई महीने भर की सब्जी दे रहा है, कोई महीने भर का राशन दे रहा है, तो कुछ तो चीज़ अच्छी है ये, मैं अभी नहीं सोच कर दूंगा। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक जौहरी ने देख लिया, कहते भाई ये हमको दे दे। बोले कितने में, कहते चल 50,000 ले लेना। तो कुम्हार का तो माथा ठनक गया, ये तो तगड़ी चीज़ है कोई, तो वो और जोर से नज़र उस पर रखने लगा। मैं नहीं बेचता। हफ्ते 10 दिन तो पूरे शहर में खबर मच गई, कुम्हार के पास कहाँ है, कहाँ से एक हीरा आ गया। अब उसे ये समझ लगी कि इसको हीरा कहते हैं। खबर राजा साहब तक पहुँच गई। राजा साहब कहते ये तो हम ही खरीदेंगे और तुम्हारी क्या मजाल के तू हमें मना कर जाए। तो आप डरता मरता क्या नहीं करता, बोले महाराज आप ले लो, पर मुझ गरीब को क्या कुछ नहीं दोगे। बोले नहीं नहीं देंगे। तो वजीर को बोलते भाई इसको 10 लाख रुपया दे दो। 10 लाख की चीज का मोल क्या था, ज्ञान नहीं था, तो वो गधे के गले में लटका के घूम रहा था। और जब ज्ञान हो गया तो उसको संभाल के उसने फिर घर में रख दिया था कि ये तो बड़ी कीमती चीज लग रही है जो मुझे गलती से मिल गई है। मंत्र वो भले गुरु नानक देव जी ने दिए हैं, भले हमारे ऋषियों ने दिए हैं, भले हमारे पूर्वजों ने हमको जो मंत्र दिए हैं, ये सब मंत्र हीरों की तरह है। लेकिन इन हीरों का असल मोल कैसे डाला जाता है, जब तक उस विधि का ज्ञान नहीं हो तब तक पता नहीं चल सकता। तो दृष्टि सम कर, दृष्टि को सम करके शून्यता में सो जावे। शून्यता मतलब क्या हुआ, माइंड बिकम्स absolutely thoughtless. There is no thought running in the mind. मन में कोई विचार ही नहीं आए, कोई विचार नहीं आए और मन इतना शांत हो जाए, इसको हम शून्यता कहते हैं। सूफी मत में, संत मत में इसको शून्यता कहते हैं। बहुत सुंदर एक यारी साहब का बहुत प्यारा, ये तुम्हें मैं बता दूं, यारी साहब दिल्ली के आसपास के थे और जिस परंपरा में ये गए, इनकी परंपरा में इनका नाम तो था कुछ और, लेकिन ऐसी यारी पड़ी अपने मुर्शिद के साथ, अपने गुरु के साथ, इनको सब यारी ही बुलाने लग गए। और फिर जब गुरु इनके शरीर से चले गए तो गुरु की गद्दी में इनको बैठा दिया गया और दिल्ली में इनकी मज़ार भी है, इनकी कब्र भी है जहाँ इनको दफनाया गया। और अजब बात देखिए, इस साल दिसंबर शिविर में मैंने यारी साहब के ऊपर ही सारी चर्चा रखी थी और जब ये पता चला कि ये दिल्ली में, और जब हम लगे खोज कराने तो इनकी मज़ार भी निकली दिल्ली में। और मज़ार पर मैंने अपने शिष्य को भेजा और वो कहता वहाँ तो कोई था ही नहीं, उनके बारे में किसी ने क्या बताना था, वहाँ कोई था ही नहीं, बस एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये यारी साहब की दरगाह है। मैंने देख लीजिए कैसा समय होता है। कबीर की समकक्ष महात्मा
ये सूफी संत, और किसी को खबर ही नहीं इनके बारे में। तो यारी साहब बड़े बाकमाल और बहुत बहुत प्यार मोहब्बत वाले इंसान थे, और उन्होंने एक और जगह में ऐसा उन्होंने ये बात कही थी कि सुन्न के मुकाम में बेचून की निशानी है। जब तुम्हारा मन सुन्नता में पूरी तरह जाएगा, मुकाम मतलब होता है ठिकाना, घर, जब तुम सुन्नता के इस घर तक पहुंचोगे तो वहां तुम्हें कौन मिलेगा? बेचून। बेचून अरबी का, फारसी का ये शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह रहित, दैट विच इज एट्रीब्यूटलेस, जिसकी कोई चिन्ह नहीं है, उस चिन्ह रहित परमेश्वर की निशानी तुमको वहीं मिलेगी। पाठ पढ़ने से नहीं मिलना वो। पाठ तो ऐसे होगा जैसे मेन्यू कार्ड होता है ना, रेस्टोरेंट में जाओ तो मेन्यू कार्ड है, उसमें लिखा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सब है, सब है, सब है, सब है। पर मेन्यू कार्ड देख के भूख नहीं मिटनी, मेन्यू कार्ड पढ़ के भूख नहीं मिटनी। मेन्यू कार्ड पढ़ के हम कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर वो सामान आता है, फिर हम खाते हैं, फिर जब उसको निगलते हैं, जब पेट में जाता है तो भूख मिटती, राइट? ऐसे ही वाणी उपनिषद की हो, वाणी भगवत गीता की हो, वाणी रामायण की हो, वाणी आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की हो, ये हमें पूरा मेन्यू दे रहे हैं साधना का। क्या करना है ये बता रहे हैं, कैसे करना है ये भी बता रहे हैं, लेकिन अज्ञानतावश बेसमझी से वो खाली उसको पढ़ लेने से सब कुछ मिल जाएगा ये सोच करके कोई हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा है, कोई सुंदरकांड पढ़े जा रहा है, और कोई जपजी साहब पढ़े जा रहा है। और जपजी साहब तो चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसको सिर्फ पढ़ा जाए। जपजी साहब तो ऐसे है जैसे कोई समंदर की गहराइयों में जाके खोज करना चाहे तो उसको कोई नक्शा बना के दे दे कि भाई इतनी गहराई में ये होगा, फिर 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 ये होगा। तो जपजी साहब अंदर की गहराइयों में जब तू मन की उतरेगा तो तुझको ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये अनुभूतियां होंगी। आंख बंद नहीं करता। पंजाब में तो बड़ा रिवाज है, बहुत सारे यहाँ जो बाबा जी टाइप के लोग हैं वो बस यही प्रचार करते रहते हैं 5 रोज के जपजी साहब पाठ करो, कोई कहता है 21 रोज के करो। अच्छा क्या होगा? दुकान खुल जाएगी। घूम फिर के कहाँ आ गए? दुकानों पे, पैसे पे। एक तो बोल रहे थे मेरी भैंस दूध ज़्यादा देने लग जाएगी। अरे हीरा हराए गए वो माटी में, ये हीरे को मिट्टी में रोल देने वाली बात हो गई। ये इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए नहीं है। तो जब कृष्ण नहीं थे तो भगवान को कैसे याद करते थे? जब राम भी नहीं थे तो भगवान को कैसे याद करते थे? हाउ वुड यू देन डू द ध्यान ऑफ भगवान, जिसका निशान कोई नहीं, जिसका रूप कोई नहीं, जिसका आकार कोई नहीं। और कईयों ने अक्कल लड़ाई, कहते अच्छा रूप कोई नहीं तो फिर तो वो रोशनी है, तो अब आंख बंद करके हम अपने अंदर रोशनी ढूंढेंगे, रोशनी दिख जानी चाहिए। कोई कहता तारा दिख जाना चाहिए, कोई कहता चांद दिख जाना चाहिए, कोई कहता सूरज दिखना चाहिए। तो वो ढूंढते रहते हैं आंख बंद करके, दिख जाए दिख जाए दिख जाए दिख जाए दिख जाए। और तुमको एक बात बताऊं, तुम जिस चीज़ को ज़्यादा याद करते हो क्या उसी का सपना नहीं आ जाता? मरे हुए को ही याद करते रहो, आ जाएंगे सपने में। तुम्हारा मन ही तो सपना बनाता है, कहीं बाहर से थोड़ी आता है। हम जिसको याद करते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, जो चीज़ें हम खाना चाहते हैं, जो जगह में हम घूमना चाहते हैं, और उसको हम याद करते रहें, याद करते रहें, सपने हमको वैसे ही आने लग जाएंगे। जो सेवा करने में बहुत प्रेम रखता है वो सपने में भी सेवा करता रहेगा। जो दिन में माला जप करने में प्रेम रखता है वो सपने भी उसको यही आएंगे कि मैं बैठा हूँ और मैं मंत्र जप कर रहा हूँ।
और जो ध्यान करने में रुचि रखते हैं वो सपने में भी ध्यान करेंगे। जिनको आसनों से बड़ी प्रीति, मैं ऐसे बहुत से साधकों को जानती हूँ, कुछ दिन में आसन करते थे तो ठीक से हो नहीं रहा था, जैसे शीर्षासन, तो बोले सपने में मैं देखता हूँ कि मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, और अगले दिन सुबह जब आसन लगा करने तो लगा कि अरे जैसा रात में देखा था वैसा ही ट्राई करूँ, स्टेप नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और बोले किया और हो गया। तो बोले करते हुए मैं हंसी छूट गई और हंसते हंसते नीचे गिर गए। अरे रात सपने में देखा अपने आप को सफलता से हेड स्टैंड शीर्षासन करते हुए, और सुबह में ट्राई की तो जो आज तक नहीं हो रहा था वो भी हो गया। तो बोले बड़ी हंसी आई कि मन की कितनी शक्ति है, इसको जहाँ लगा दो ना वहीं लग जाता है। अभी कहाँ लगा है, खा लो पी लो, खा लो पी लो, कपड़े पा लो, चुगलियाँ कर लो, निंदा कर लो, लड़ाइयाँ कर लो, तुमने कितना कमाया, धंधा चोखो से हैं। कोई गुजराती मिलेगा आपस में तो सबसे पहले धंधा सारू छे, धंधा अच्छा है तेरा, वो शुरू यहाँ हालचाल नहीं पूछते कि हालचाल कैसा है तब हैं, तुम्हें के हाल ये नहीं पूछते हैं, वो सीधे पूछते धंधा कैसा है, धंधा ठीक है, चोखा है, नफ़ा कम तो नहीं हो गया, घाटा तो नहीं पड़ गया, नया क्या कमा रहा है, और क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है। आहा, ऐसे सड़े हुए मन के साथ तुम सोचते हो प्रार्थना कर ले, कैसे होगी? गंदी जगह पे तो कुत्ता नहीं बैठता, बैठता ना, वो भी पूछी मारेगा अपनी और फिर जगह साफ करके बैठता है। और तुमने मन इतना गंदा करके रखा है, इस गंदे मन में ध्यान होगा क्या? मंत्र होंगे क्या? जीभ पे मंत्र चलते रहेंगे, मन दुनिया में घूमता रहेगा। तो शून्यता की अवस्था तक कैसे पहुंचेंगे आप? इस बात को समझिए, जब तक आप इस अनुभूति को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आध्यात्मिक जगत का असल आनंद क्या है तुम कभी नहीं समझ सकोगे। अब आंख बंद किए, मैं अब देख रही थी कुछ को लोगों को, वो टिके ही नहीं बैठ सकते, हिले जा रहे, घुटने दुख रहे, हिले जा रहे। शरीर तब हिलता है जब मन हिलता है। आदत नहीं रह गई बैठने की, आदत नहीं रह गई है टिकने की, क्योंकि मन बंदर छाप, बंदर की तरह उछलता रहता, उछलता रहता, उछल। भागवत पुराण में एक उदाहरण दिया है कि मनुष्य का मन ऐसा है जैसे वो बंदर जिसने शराब पी रखी थी। देखो, एक तो बंदर ऐसे ही बड़ा शरारती, टिक के नहीं बैठता है, छलांग मारता रहता है, खुजली करता है, जुएं निकालता, कुछ ना कुछ करता रहता है। ऊपर से बंदर ने शराब पी हो तो उसकी हरकतें और पागलों वाली हो जाएंगी, और ऊपर से इस बंदर को एक नाग ने डस लिया है, तो शरीर में जहर, अब कोई चीज काटेगी तो तड़पेगा, तो नाग भी डस दिया, तड़प भी रहा है, शराब पी रखी है, ऊपर से बंदर है। कह रहे मनुष्य का मन बिल्कुल वैसा ही है। एक बार एक महिला मुझे मिलने आई, बैठते ही रोने लग गई। मैं पता नहीं बड़ा प्यार आ गया मेरे ऊपर। फिर थोड़ी जब चुप हुई तो बोली तो पता चला बहू बड़ा सताती है। मैं कर लो बात। मैं भाई बेटा तूने पैदा किया ये तेरी गलती, शादी तूने करके बहू घर लाई ये तेरी गलती मैं क्यों भुगतूं? और मुझे बताने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, बात ही नहीं बनती है। तो अब थोड़ा ये है कि हम थोड़ा सावधान हो गए हैं। कोई कहता है ना मुझे जी अलग से बात करनी, तो मैं कहती हूँ मैं तो करती ही नहीं, क्योंकि तूने क्या बात करनी मेरे से? बहू बेटे की करेगी, पैसे हैं नहीं करेगी, काम नहीं ठीक चल रहा इसकी करेगी, मुझे क्या लेना देना भाई? नहीं चलते। एक ने कहा मेरा घरवाला ना बहुत मारता पीटता, मैं तलाक दे दे। कहती हैं, क्योंकि मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि उसका कोई उपाय बताइए वो ठीक हो जाए। मैं क्या, बंदा नहीं ठीक होने वाला, या तो बंदा बदल ले या तलाक कर ले। बंदा ढंग का लेना चाहिए था, तुमने कैसा गलत बंदा लिया तूने? क्योंकि मैंने थोड़ी लिया, मेरे माँ बाप ने चुना, मैं फिर जाके माँ बाप को सुना, मुझे क्यों सुनाती है? और क्या करेंगे भाई, हमें दुनियादारी का एक्सपीरियंस डायरेक्टली तो कोई नहीं है, पर ऐसे अनुभव तुम लोगों से ज्यादा है।
सोजन नागर बुद्धि को सागर, आगर दुख तजे जो जहाना। विचार सागर में स्वामी निश्चल दास महाराज कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी वो है जो आने वाले दुख को आज ही आज समझ करके अपने आप को उस रास्ते से काट लेता है, अपने आप को बचा लेता है। बुद्धि को नागर, बुद्धि का राजा होता है वो। मन सारा समय शरीर में घुसा हुआ है, कभी खाने में लगा रहता है, कभी खा खा के सोने में लगा रहता है। ज्यादा खाएगा तो सोएगा, आलस भी आएगा, ज्यादा खाएगा तो रोगी भी होएगा, फिर डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा रहता है। और ये तुम भूल गए कि शरीर तो मिट्टी का बना हुआ वो खिलौना है जिसके अंदर जब तक सांसों की डोरी चलती रहेगी ये हंसेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, बात करेगा, इसके अंदर दिमाग चलेगा। और शरीर के, मानव शरीर के बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, वो ये कि सिर्फ मानव शरीर में ही सत्य क्या है वो पहचाना जा सकता है, परमात्मा कौन है, क्या है, कैसे हैं, ये जाना जा सकता है। और अगर मानव होकर के this work is not done, which is mandatory, then you are just losing the opportunity. तुम सिर्फ अपना अवसर गंवा रहे हो और कुछ भी नहीं। शरीर से तुमको इतनी मोहब्बत हो गई है कि खुद तो शरीर मानते हो, साथ ही साथ तुम परमात्मा को भी समझते हो कि वो भी जैसे कोई शरीर होगा। एक माता मेरे को बोली, कहती मेरे को 20 साल पहले मैं बैठी हुई थी तो चानन हो गया। मैं क्या हुआ था, कह रहे सफ़ेद कपड़े पहने हुए, लंबे लंबे, मतलब लंबा चोला था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, सिर के ऊपर पगड़ी थी, भगवान के दर्शन मुझे हो गए। मैं क्यों, तुमको कैसे पता वो भगवान ही थे, कोई और नहीं था? मैं अच्छा एक बात बता, किसको मानती है? कहती गुरु नानक देव जी को। मैं कहा तेरे घर में फ़ोटो उनकी कौन सी फ़ोटो है? तो उसने जो मुझे बताया, तो अब उस तस्वीर में बाबा नानक की सफ़ेद दाढ़ी भी है, बाबा नानक ने लंबा चोला भी पहना है, बाबा नानक के सिर पे पगड़ी भी है। तो उसको देखते देखते मन में वो धारणा बैठ गई कि भगवान भी ऐसा ही होगा। तो जहाँ मन थोड़ा एकाग्र होता है तो आपके मन में जिसकी छवि बसी होगी, जिसकी इमेज बसी होगी, उस इमेज के नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है। ये एक मन के एकाग्रता की अवस्था होती है, इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। मुझे आप बताइए, किसी मुसलमान को क्या कभी श्री कृष्ण के दर्शन होंगे? क्या कभी किसी बौद्ध को गुरु नानक के दर्शन होंगे? वो कभी कहेगा कि हाँ मुझे गुरु नानक देव के दर्शन हो गए? नहीं। अच्छा, कभी किसी जैनी को श्री कृष्ण के दर्शन होंगे? वो तो अब जिसको मन मानता है, जिसकी धारणा आपके मन में बनी हुई है, जिसको आपने बचपन से देखा है या पूजा है, उसी का संस्कार तुम्हारे मन में पड़ जाता है। तो किसी हिंदू से पूछोगे तो कहेगा भगवान माने श्री कृष्ण है, या राम है, या शिव है, या शिवलिंग है, और या दुर्गा है। और किसी मुसलमान से पूछोगे तो वो क्या कहेगा? वो काबा शरीफ की तस्वीर दिखा देगा कि ये अल्लाह का घर है। अगर पूछो अल्लाह, तो बोले अल्लाह की तो कोई फ़ोटो नहीं है। कहाँ है अल्लाह? तो कहेगा वहाँ ऊपर 7वें आसमान में। क्योंकि इस्लाम में ये कहानी मशहूर है कि एक रात को एक गैबी, एक जादुई घोड़ा आया जिसके ऊपर मोहम्मद साहब बैठे और घोड़े सहित उड़ के भगवान के घर पहुंच गए और अल्लाह मियाँ को मिल करके वापस आए थे। ऐसी उनकी मान्यता है। तो उनके लिए अल्लाह कहाँ है? बोले ऊपर। दिखता कैसा है? बोले उसको तो जो जब पहुंचेंगे वहां वही देख पाएंगे, सब तो कोई देख ही नहीं सकते हैं उसको। अब ये उनकी धारणा है, हिंदू की अपनी धारणा है, सिख की अपनी धारणा है, मुस्लिम की अपनी धारणा है, बौद्ध की अपनी धारणा है, जैनी की अपनी धारणा है। तो असल में परमात्मा कौन हुआ? उपनिषद कहता है अस्पर्शम
अदृश्यम, अरूपम, अशब्दम। परमात्मा शब्द नहीं है, परमात्मा कोई दृश्य नहीं है, परमात्मा कोई रूप नहीं है। फिर है कैसा वो? फिर है कैसा वो जो दिखाई नहीं देगा, जो सुनाई नहीं देगा, जो सुंगाई नहीं देगा? तो परमात्मा फिर कैसा हुआ? तो फिर कहा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। वह सत्य स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत है। सीमा नहीं है उसकी, दी एंड कहीं किसी पॉइंट पर नहीं होता है, वो सीमा वाला नहीं है, वो असीम है। और उसको जानेंगे कैसे? उसको जानेंगे कैसे? उन्होंने कहा उसको जानना है तो पहले मन को शांत करो, इंद्रियों को संयत करो, और सबसे पहला स्टेप ये कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम नहीं हो, ये निश्चित तुम्हें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, कल किसी और रंग के कपड़े पहने थे, आज किसी और रंग के कपड़े पहने हैं। कपड़े बदल जाने से शरीर थोड़ी बदला, शरीर तो वही का वही है, राइट? ऐसे ही ये शरीर तुम्हारा कपड़ा है, तुमने इसको पहन रखा है। कपड़ा तुम तो नहीं हो सकते हो, कपड़ा तुम नहीं हो सकते हो, ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा भी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये तुम्हारा है तो इसका डिज़ाइन तुमने तय किया था कि ऐसी आँखें होवें और ऐसा नाक होवे और ऐसी टांगें होवें और ऐसी शक्ल? वो एक बच्चा लड़ रहा था अपनी माँ से, कहता है तू मुझे सेल से लेके आई है। ये तुझको किसने कहा? बोले मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं कि तेरी मम्मी तुझको सेल में लाई, क्योंकि सेल में डिफेक्टेड माल मिलता है ना। तो उसका एक पैर थोड़ा छोटा था, दूसरा पैर थोड़ा बड़ा था। बोले तू मुझे सेल में से लेके आई, मैं डिफेक्टेड हूं। माँ कैसे समझाए कि तेरे को सेल से नहीं लिया, तुझे तो मैंने उत्पन्न किया है। वो कहती बेटे तुमको तो मैं फिर बाद में बताऊंगी, अभी तू छोटा है ना, तुझे समझ नहीं लगेगी, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बोले तू मुझे क्या बताएगी, तुझे खुद नहीं पता है, तू भूल गई है कौन सी सेल से मुझे लेके आई। ये शरीर आपका है तो इसका डिजाइन आपने तय किया है। एक के घर में बच्चा पैदा हुआ, मोहल्ले वाले आए देखने बच्चे को, सबके जुबान पर एक ही बात थी, एक ही है, ये क्या है? ये बहुत कमजोर था बच्चा, उसकी स्किन जो है ना बहुत अभी कच्ची थी, और वो साइज भी बड़ा छोटा था, 8वें महीने में पैदा हो गया था, तो सिर भी थोड़ा उबड़ खाबड़ था। तो मोहल्ले में जितने देख रहे बोले ये क्या है, एक ही हुआ, एक ही कार कमाया, ये क्या किया तुमने? बोले 8वें में पैदा हो गया ना, आज 2-3 महीनों में देखना मेरा चांद सूरज बन के चमकेगा ये पूरे मोहल्ले में। आपका शरीर नहीं है, एक दिन तुम्हें होश आई तो तुम इस शरीर में थे, तुमने बनाया है क्या ये शरीर? एक दिन होश आई और एक औरत खड़ी थी, वो कहती थी मैं तेरी मम्मी हूं, तो मेरा बच्चा है, तो मैं अच्छा जी। एक दाढ़ी वाला कोई खड़ा था या क्लीन शेवन कोई खड़ा था और वो कह रहा था मैं तेरा डैडी हूं मैं, अच्छा जी। अब हमें क्या पता तुम हो कि कहीं से ले आए हो सेल वेल से। कुंभ के मेले में छूट जाते हैं ना लोग, क्या पता कहाँ से लाए हैं। लेकिन सब ने कहा ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारे पिता, ये दादा, ये मामा, ये दादी, ये नानी, ये चाचा, ये मामा, और हमने मान लिया कि हाँ ये मेरे हैं। और हमने ये भी मान लिया कि ये शरीर मेरा है, और मेरा ही नहीं, हम तो शरीर बन गए हैं, मैं ही शरीर हूँ, ये निश्चय बन गया है। ये शरीर न तो तुम्हारा है, न ही ये शरीर तुम हो, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है उसको पूछो कि इसका क्या नाम है, वो कहेगा अरे जब पैदा होगा तो नाम रखेंगे, अभी क्या रखें। अमेरिका में रिवाज है, वहाँ हॉस्पिटल में जब कोई औरत नाम लिखती है कि मेरा प्रेगनेंसी है और मैं यहीं पैदा करूँगी, तो
वो कहते हैं जी बेबी का नाम भी दीजिए साथ में। अरे कैसे दें? कह रहे 2 नाम दे दीजिए, एक लड़की का एक लड़के का। लड़के का हो गया तो वो रख लीजिए, लड़की का होगा तो वो रख लीजिए, पर नाम पहले से देना पड़ता है। मुझे ऐसे ज्ञान है कि हमारे कोई शिष्य जो प्रेमी हैं वो अमेरिका से मुझे फ़ोन करते, वो कहते जी बच्चे का नाम दे दीजिए। मैं हैं वो अभी तो शादी हुई थी, 4 महीने में बच्चा भी पैदा हो गया क्या? ये गड़बड़ है क्या? कोई लव मैरिज थी पहले से? कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वहाँ रूल ऐसा है, नाम पहले ही देना पड़ता है, सर्टिफिकेट बनाने की प्रोसेस उनकी ऐसी है। तो तब मैंने 2 नाम दिए थे। तो मैंने कहा लड़की हो गई तो गौतमी, लड़का हो गया तो गौतम। वेरी सिंपल, ई हटा देना है ना, बस ई ही तो हटानी है। तो उन्होंने रख लिया। अब जब तुम माँ के यूटरस में थे तो माँ को कोई खबर थोड़े ना थी कि तुम आने वाले हो, कि लड़की होगी कि लड़का होगा। शी डजंट नोज एनीथिंग, फादर डजंट नोज एनीथिंग, दे डोंट नो एब्सोल्युटली एनीथिंग। सच तो ये है, ये माताएं बैठी हैं, जिस दिन इनको पता चलता है, कंफर्म होती इनकी प्रेगनेंसी, खुद भी हैरान होती हैं, अच्छा ये किਵੇਂ हो गया? अरे तुझे नहीं पता तो तेरे पड़ोसी को पता है कैसे हो गया? हैरान होते हैं। तो इसका माने तुमने मैन्युफैक्चर नहीं किया है, हो गया है। इसीलिए एक सूफी संत कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे जरिए सिर्फ आए हैं। तो हर माँ बाप को ये बात याद रखनी चाहिए, तुम बच्चों के मालिक नहीं हो, बच्चे तुम्हारे जरिए आए हैं, उन्हें आना ही था और वो आए हैं। उनका मालिक होने की कोशिश मत करो। शरीर से नाम, माँ बाप की पहचान, सरनेम सब मिल गया। मैं तुम्हें बात बताती हूँ थोड़ी अपनी। जब भी मैंने ये बात सुनी कि हम शरीर नहीं हैं और ये माता पिता शरीर के हैं और मेरे नहीं हैं, और मेरे माता पिता तो परमेश्वर हैं और परमेश्वर के मैं बच्ची हूँ। मैं उस समय 8वीं क्लास में थी। तो 8वीं क्लास में नहीं थी तो 6ठी में जब सुना, पर 8वीं में आते आते मैंने अपनी सब कापियों में, स्कूल की कापियों में अपना जो सरनेम था पिता का, वो काट के, ग्रोवर काट के उस पर हरि लिख दिया। हम हरि के बच्चे हैं। जो जाति मेरे बाप की है, मेरी जाति वही है। इस शरीर की कोई जाति नहीं होती। ये तो इंसानों ने अपने मतलब से, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये सब अपने मतलब और मर्जी से बनाए, कोई जाट, कोई ये, कोई वो। और मैं तो देह हूँ नहीं, तो देह का सरनेम मेरा नहीं, ये माता पिता मेरे हैं नहीं, तो मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। मेरा जिससे लेना देना है, आज उससे मेरी पहचान, हम हरि के बच्चे हैं, तो मेरा सरनेम हरि काट दिया। स्कूल वाले तो मानते नहीं हैं, क्योंकि स्कूल में जो माता पिता ने लिखवाया है वही चलता रहेगा। सर्टिफिकेट जो है वो वैसे ही बन जाते हैं। तो बड़ी मजबूरी थी, फंसे रहे कुछ देर, पर जैसे ही स्वतंत्र हुए ये सब जाल से, उस दिन पूरा ड्रॉप कर दिया। हमें कुछ लेना देना नहीं, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं। मेरी जात, मेरी पात मेरा प्रभु है। जो वो सो हम, जो वो सो हम, जैसा वो वैसे हम।